बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे श्रोतागण, मैं आपको ये प्रसंग बता रही थी कि दोनों जो दूत थे उनको श्री लक्ष्मण ने एक चिट्ठी लिख के दी कि रावण को दे देना और उनसे कहना कि सीता को सकुशल दे दे, नहीं तो उनका काल निश्चित है। इस प्रकार वो दोनों लक्ष्मण के को मस्तक नवा करके श्री रामचंद्र जी गुणों का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश गाते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। रावण के चरणों में सिर नवाकर उन्होंने कहा और हंस करके उन्होंने रावण को यह वो पत्रिका दे दी। और बिहां से फिर वो रावण बोल रहा है कि बिहां से दसानन पूछी बाता, कहा से न सुख आपन कुशलाता, पुण्य कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। उसने कहा, रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख सुख वो उसका नाम था, वो जो दूत थे, अपनी कुशल कहो और फिर उस विभीषण का समाचार सुनाओ, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आई है। उसने कहा वो वहां जाकर के क्या करा, उसकी क्या हाल चाल है, उन दोनों दूतों से पूछ रहा था। तो करत राज लंका सठ त्यागी हुई है, जब कर कीट अभागी, और पुण्य कहूँ भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। उसने कहा कि मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया है, और जब वहां चला गया तो इसको कुछ अपने भाई के लिए उसने सोचा कि इतनी अच्छी लंका को त्याग कर वो अभागा, वो राम के पास चला गया है। अभागा वह जौ का कीड़ा है, जो घुन जिसको कहते हैं, वो जौ के साथ घुन भी पिस जाता है। वो रावण ने विभीषण को कहा कि वो दुश्मन के साथ हो गया, उनका भी सर्वविनाश होगा और उसका भी उसी के साथ उसका भी हो जाएगा। तो उसने अपने शत्रुओं का उसने शरण ले लिया है, वो भी मारा जाएगा। तो उसने विभीषण को छोटा जौ का कीड़ा कहा कि गेहूं के साथ जौ भी पिस जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल उसने पूछा और कठिन काल की प्रेरणा से वहां चली। वो उस प्रकार सारी वानरों की सारी वो दूत भेज करके सारी वहां की गतिविधियों को समझा। जिनके जीवन कर रखवारा, भयहु मृदुल चित सिंधु विचारा, कि कहू पर तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें खाकर मार दिए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। वो अपने को, भाई वो था ही इतना पराक्रमी विशाल, उसने कहा कि बीच में समुद्र आ गया है, नहीं